नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशों के बाद पूरे एमपी में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर बरती जा रही सख्ती। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने वालों पर कसा शिकंजा। जबलपुर में भी चेकिंग अभियान जारी। शहर के मुख्य बाजारों में बेलगाम दौड़ रहे सवारी ई ऑटो बन रहे यातायात जाम का कारण। ई सवारी ऑटो की धमा चौकड़ी से व्यापारी और वाहन चालक परेशान। और रांची बाजार में स्थित दुकान से सिलाई मशीन चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। एक फरार आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी चोरी की वारदात। शहर के मुख्य बाजारों में सवारी ई ऑटो की समस्या बढ़ती जा रही है। सैकड़ों की संख्या में संचालित हो रही ई सवारी ऑटो यातायात जाम का कारण बन रही हैं। सवारी ई ऑटो से न सिर्फ व्यापारी बल्कि आम नागरिक भी परेशान हैं। लेकिन सवारी ई ऑटो के संचालन को लेकर शासन प्रशासन के पास ना तो कोई प्लान है और ना ही कोई नियम। शहर के मुख्य बाजारों और सड़कों पर बेलगाम भागते ई सवारी ऑटो के संचालन के लिए ना तो शासन प्रशासन के पास कोई नियम है और ना ही कोई प्लान। ऐसे में मुख्य बाजारों में ई सवारी ऑटो का संचालन यातायात को बाधित और प्रभावित करने का मुख्य कारण बनकर सामने आ रहा है। सवारी ई ऑटो चालकों की मनमानी से न सिर्फ व्यापारी परेशान है बल्कि वाहन चालकों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर सुपरमार्केट, लाडगंज, गंजीपुरा, गलगला, नरखैया, कमानिया, कोतवाली, मिलौनीगंज, गुरंदी जैसे व्यापारिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चल रहे ई सवारी ऑटो यातायात जाम का प्रमुख कारण बनकर सामने आ रहे हैं। इधर पर ई रिक्शा आने से वर्तमान में क्या स्थिति बनती है कि वो मूवमेंट नहीं हो पाते जल्दी, और मूवमेंट न होने के कारण से आए दिन इधर जाम लगता है। ई रिक्शा के साथ साथ इधर पर जो फुहारे के चारों सर्किल में जो फुटपाथ में टोकनिया वाले, नींबू वाले, मिर्ची वाले, सिंगाड़े वाले, गन्ने के वाले ये लोग बैठते हैं, इनके कारण से भी जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है, जिससे आए दिन आम व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आम व्यक्ति के साथ साथ दुकानदारों को भी परेशानी होती है। यहाँ ई रिक्शा की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसका एक मेन कारण ये है अवैध संचालन। आज हर कोई व्यक्ति ई रिक्शा लेके मार्केट में आ जाता है, ना उसको कहीं खड़े होने का ढंग है न चलाने का, और इवन रोज उससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है, जाम की स्थिति भी निर्मित होती है एवं लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, क्योंकि किसी की गाड़ी में अगर भिड़ा आपने तो हर कोई लड़ने तैयार हो जाता है। तो इस विषय से प्रशासन को अपना जानकारी लेते हुए एवं उसके ऊपर उचित समय निकाल के प्रशासन को व्यवस्था बनानी चाहिए कि ई रिक्शा का संचालन व्यवस्थित ढंग से होए। शासन प्रशासन ने शहरवासियों की सुविधा और बाजारों में यातायात का दबाव कम करने के उद्देश्य से सवारी ई ऑटो के संचालन को मंजूरी दी थी, लेकिन अब ई सवारी ऑटो की संख्या सैकड़ों में हो गई है। ना तो इनके लिए मार्ग निर्धारित किए गए हैं और ना ही पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। ऐसे में ई सवारी ऑटो यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने में सहायक साबित हो रही हैं। विंटर वेकेशन में रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल भारतीय रेल ने पश्चिम मध्य रेल जोन के विभिन्न रेल मंडलों से चलने और गुजरने वाली 2 दर्जन से अधिक यात्री ट्रेनों को रद्द करने और परिवर्तित मार्गों से चलाने का निर्णय लिया है। ऐसे में रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम मध्य रेल जोन के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चडिया रोड स्टेशन में प्री एनआई और एनआई कमीशन के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य 25 नवंबर से शुरू किया गया है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। इस कार्य के चलते 2 दर्जन ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। सीसीआर में बिलासपुर मंडल में चंदिया रोड पर तीसरी लाइन से संबंधित कार्य चालू हो रहा है। ये अधोसंरचना से रिलेटेड कार्य है, जिससे बाद में पैसेंजर्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पंक्चुअलिटी एज वेल एज सेफ्टी। तो इस कार्य के चलते जब पश्चिम मध्य रेलवे से पास होने वाली कई ट्रेनें एवं पश्चिम मध्य रेलवे से शुरू होने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी, जिसमें कुछ 28 ट्रेनें ऐसी हैं जो प्रभावित होंगी, और जो प्रभावित होने का समय रहेगा वो अधिकतर रहेगा अंतिम वीक ऑफ नवंबर से लेके प्रथम वीक ऑफ दिसंबर तक। इसके संबंध में अभी फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है, लेकिन इसके कार्य को पूर्ण होने पर रेल जो पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं रेलवे से, उनको बहुत फायदा होगा।
हालांकि यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे अधिकृत पूछताछ सेवा और SMS सेवा के जरिए ट्रेनों की स्थिति की जानकारी प्रदान कर रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरत रही है। खासतौर पर बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन चलाए जाने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। हाईकोर्ट के निर्देशों के परिपालन और पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पर पूरे MP में यातायात और पुलिस विभाग के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। यातायात विभाग का फोकस बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर है और पुलिस अलग अलग स्थानों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माने की कार्यवाही कर रही है। बीते 3 दिनों से यह अभियान जारी है। इसके पीछे मकसद ये है कि लोग वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से बिना हेलमेट बगैर सीट बेल्ट की कार्रवाई चल रही है। परेशानी ये है कि लोग बोलते हैं कि बस यहीं तक जाना है, सब्जी लेने जाना है, दूध लेने, तो उन लोगों को छोड़ देते हैं और बाकी के लोगों को हेलमेट की और सीट बेल्ट की रसीद काटते हैं। जो सीनियर सिटीजन है उनको भी हिदायत दे के छोड़ दिया जाता है कि हेलमेट लगाएं। दरअसल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए यातायात चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करने का प्रयास लंबे समय से किया जा रहा है। बावजूद इसके वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब सख्त कार्रवाई कर रही है। रांची नगर निगम जोन कार्यालय के सामने स्थित एक दुकान से सिलाई मशीनों की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के CCTV वीडियो भी सामने आए थे। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनका एक साथी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। रांची नगर निगम जोन कार्यालय के पास बाजार में स्थित एक दुकान से सिलाई मशीनों की चोरी करने के मामले में रांची पुलिस ने 2 आरोपियों शुभम राजपूत और अश्विन नायर को गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी की गई कुछ सिलाई मशीनों की बरामदगी भी की गई है। रांची पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना के कुछ CCTV वीडियो पुलिस के सामने आए हैं जिसमें वारदात को अंजाम देने वाले संदेही कैद हुए हैं। इन वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। 19 तारीख को खान मोहम्मद की रांची मेन रोड पर मार्केट में दुकान है। तो लगभग सिलाई मशीन चोरी हुई थी, 17-18 सिलाई मशीन चोरी हुई थी जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 7 सिलाई मशीन बरामद कर ली गई। एक आरोपी फरार चल रहा है। कौन लोग हैं जिन्होंने ये घटना संभव? इसमें शुभम राजपूत और अश्विन नायर है। इन दोनों लोगों ने मिलकर चोरी की थी और इनके साथ एक और व्यक्ति था जिसकी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड पुराने आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, इसमें CCTV फुटेज थे। CCTV फुटेज धुंधले थे और उस CCTV फुटेज के आधार पर ही कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया गया था और उन चिन्हित संदिग्धों के आधार पर इन लोगों के नाम ट्रेस हुए और उन पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। इस मामले में एक फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। वन विभाग और वन्य प्राणी विशेषज्ञों की टीम ने पाटन के साहू कॉलोनी में एक बंदर का रेस्क्यू किया है। कॉलोनी में बीते कई दिनों से बंदर के आतंक से लोग परेशान थे। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से शिकायत की थी जिसके बाद वन विभाग ने पिंजरा लगाकर बंदर का रेस्क्यू किया और उसे पकड़ने की कार्यवाही की। वन विभाग और वन्य प्राणी विशेषज्ञों की टीम ने शनिवार को पाटन की कुछ कॉलोनियों में एक बंदर को रेस्क्यू कर पकड़ा है। बंदर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया था। बताया जाता है कि बंदर के आतंक से परेशान स्थानीय लोगों ने वन विभाग को शिकायत कर बंदर को पकड़ने की मांग की थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम वन्य प्राणी विशेषज्ञों के साथ पाटन पहुंची और बंदर को पकड़ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ये महिलाओं को काटता था, पुरुषों को काटता था। बहुत दिन से परेशान किया था, 20 दिन करीब हो गए परेशान करते हुए। जी, इस कारण से धनंजय भाई को फ़ोन लगाया, फॉरेस्ट में फ़ोन लगाया, फिर इनका नंबर मिला, तो संपर्क हुआ और आज बंदर पकड़ा गया। 12-15 लोगों को नुकसान किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बंदर कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है, जिससे क्षेत्र में दहशत का वातावरण बन गया था। वन विभाग की टीम ने बंदर को जंगल में छोड़ने की बात कही। सिविक सेंटर स्थित उद्यान में असामाजिक तत्वों नशेचियों की सक्रियता से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की अनदेखी के कारण पार्क में नशा करने वाले सक्रिय हो रहे हैं, जिससे पार्क में आने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं।
सिविक सेंटर पार्क में सुरक्षा व्यवस्थाओं की अनदेखी के कारण नशेलचियों और असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ रही है। पार्क में नशा करने वाले लोगों की आवाजाही से सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। रात के समय शराबखोरी करने वाले जवान पार्क में घुस जाते हैं और चौकीदार के साथ भी अभद्रता करते हैं। ऐसे में पार्क में लोगों की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। चौकीदार को लोग भांति भांति से परेशान कर रहे हैं और उसको धमकी भी दे रहे हैं। तो हमारा निवेदन ये है राज्य शासन से कि यहाँ पे समुचित व्यवस्था की जाए, कैमरे लगाए जाएं और पुलिस बल बढ़ाया जाए, जिसमें विशेष रूप से रात की गश्त बढ़ाई जाए और चौकीदार को सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसमें कोई अप्रिय घटना न घटे। पार्क में रोजाना आने वाले लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पार्क में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं और रात्रि में गश्त भी बढ़ाई जाए। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था चौपट हो रही है। सफाई के नाम पर मात्र औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, जिससे जगह जगह कचरे का ढेर और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इस ओर प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर के कई क्षेत्रों में इन दिनों सफाई व्यवस्था चौपट हो चली है। ऐसे में कचरे के ढेर और गंदगी का साम्राज्य बढ़ रहा है। कहने को तो नगर निगम के पास सफाई कर्मचारियों की लंबी फौज है, लेकिन सफाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं हो रही हैं। गंदगी और कचरे के ढेर के चलते लोग परेशान हैं। रसल चौक से लेके और ये मिशन कंपाउंड जितनी सरकारी डिपार्टमेंट कलेक्ट्रेट के पीछे से लेके यहाँ तक कचड़े का अंबार लगा है और शासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गंदगी फैला हुआ है। यहाँ से लेकर तनखा जी से लेके मिशन कंपाउंड, रसल चौक, घंटाघर, पूरे कचड़े का अंबार भरा। अभी तक कोई यहाँ साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब अपने अपने में लगे हैं। यहाँ से सारे अधिकारी को निकलना वहीं से होता है, इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं देता है। ये रसल चौक से लेके मिशन चौक तक, मिशन कंपाउंड तक ये कचरों के ढेर लगे हुए हैं। ये कम से कम नगर निगम प्रशासन को सस्ता जगह सफाई कर्मी भी निकलते हैं, सफाई की कचरा वाली गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए। कम से कम यहाँ से कचरा तो उतार लें। कोई बीड़ी सिगरेट पी के फेंक दे, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। नगर निगम के आलाधिकारी भी सफाई कर्मियों के कामकाज पर नजर नहीं रखते हैं। ऐसे में सफाई कार्य में लापरवाही सामने आ रही है और जनता परेशान है। बरगी थाना क्षेत्र में हुई एक युवक की अंधी हत्या का पुलिस जल्द खुलासा कर सकती है। पुलिस ने हत्या के इस मामले में कुछ संदेहियों को हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग मुख्य कारण बनकर सामने आ रहा है। पुलिस विभाग विभिन्न पहलुओं पर छानबीन कर जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। शुक्रवार को दोपहर बरगी थाने के अंतर्गत मंगेली सिमाने गांव रोड पर 40 वर्षीय एक किसान प्रेम सिंह मरावी का रक्त रंजित शव मिला था। घटनास्थल की जांच और शव के निरीक्षण के बाद पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। मृतक के परिजनों ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि प्रेम सिंह मरावी गुरुवार की रात बाइक लेकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ निगरी जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।